नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टैक इन हिंदी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रेन में अपनी टिकट बुक करा लेता है, लेकिन उसके बाद वो उस टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहता है, उसके बदले कोई और उस टिकट पे यात्रा करना चाहता है, तो ऐसे में दोस्तों एक रेलवे का नियम है कि कोई व्यक्ति अपना ट्रेन टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो कैंसिल करा के फिर से रिजर्वेशन कराएगा तो इसमें दोस्तों कैंसिलेशन चार्ज लग जाता है और सीट भी कंफर्म मिले ना मिले ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रेलवे ने कुछ कंडीशंस दी हैं कि उन कंडीशंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नाम पे अपना ट्रेन का टिकट जो है ट्रांसफर कर सकता है। तो वो सारी वीडियो दोस्तों हम आज की वीडियो में जानेंगे, वो सारी कंडीशंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है दोस्तों कन्फर्म आरक्षण वाले यात्री के नाम में परिवर्तन। दोस्तों सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो ट्रेन का टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए। अगर ट्रेन का टिकट वेटिंग में है या आरएसी में है, उस कंडीशन में जो किसी और के नाम पे जो टिकट ट्रांसफर नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने दिया है कि नीचे दी गई कंडीशंस को छोड़कर, यानी कि नीचे कुछ कंडीशंस इन्होंने दी गई हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम पर आरक्षित बर्थ या सीट का उपयोग केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि नीचे कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस के अलावा किसी का भी जो टिकट है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो चलिए कंडीशंस देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों, महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी यात्री के नाम पर सीट या बर्थ आरक्षित होने पर उसका नाम बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया जाता है। यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उसमें मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक, दोस्तों जो रिजर्वेशन काउंटर्स के जो चीफ होते हैं उनको बोलते हैं चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक। तो क्या कंडीशन है? सबसे पहली है दोस्तों ए, यानी कि जहां यात्री एक सरकारी कर्मचारी है और ड्यूटी पे जा रहा है। मान लीजिए कोई यात्री सरकारी कर्मचारी है, ड्यूटी पे जा रहा है और उपयुक्त प्राधिकारी ट्रेनों के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है तब। अब मान लीजिए कोई कोई सरकारी कर्मचारी है, वो ट्रेन में यात्रा करना चाह रहा है और उस की जो उसे ड्यूटी पे जा रहा है, तो उसका जो प्राधिकारी है वो ट्रेन को छूटने से 24 घंटे पहले, ट्रेन का छूटना होता है दोस्तों जहां से ट्रेन शुरू हो रही है, ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले अगर लिखित में उस कर्मचारी का जो ऑफिसर है जिसके अंडर वो जॉब करता है, वो अगर जो रिजर्वेशन काउंटर के चीफ हैं उनको रिटर्न में अगर 24 घंटे पहले रिटर्न में एक एप्लीकेशन देगा और जिन कर्मचारियों के नाम की अदला बदली की जा रही है उनके आईडी प्रूफ भी लगाएगा, उस कंडीशन में एक कर्मचारी का नाम काट के दूसरे कर्मचारी के नाम पे वो टिकट ट्रांसफर किया जा सकता है। ये दोस्तों पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। जहां यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि उसके नाम पर किया गया आरक्षण उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य अर्थात पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी को हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसने अपना रिजर्वेशन किया हुआ है, अगर वो उस टिकट पर यात्रा नहीं करना चाह रहा है और अपने ही ब्लड रिलेशन में किसी को उस टिकट पर यात्रा कराना चाहता है, पिताजी को, माताजी को, भाई को, बहन को, बेटा को, बेटी को, या महिला है तो पति को, या पुरुष है तो पत्नी को, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो 24 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पे जाके और एक एप्लीकेशन के साथ दोनों पैसेंजर की जो आईडी प्रूफ है वो उन्हें जमा करने पड़ेंगे, जिसके नाम पर रिजर्वेशन है और जिसके नाम पर रिजर्वेशन ट्रांसफर कराया जा रहा है। दोनों ही पैसेंजर के आईडी प्रूफ और एक रिटर्न एप्लीकेशन के साथ गाड़ी छूटने से 24 घंटे पहले अगर वहां पे पहुंच जाते हैं तो इस कंडीशन में वो टिकट है वो दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी है
कि जहां यात्री किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र हैं और संस्थान का प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि किसी भी छात्र के नाम पर किया गया आरक्षण उसी संस्थान के किसी अन्य छात्र को स्थानांतरित कर दिया जाए। मान लीजिए दोस्तों, कोई स्कूल है, शैक्षणिक संस्थान है, उसका टूर जा रहा है, ग्रुप में 10-12 बच्चे हैं, तो मान लीजिए एक बच्चे को चेंज करना है कि अब वो नहीं जा रहा, कोई दूसरा बच्चा जाएगा, तो उस शैक्षणिक संस्थान का जो हेड होगा, चीफ होगा, वो ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले और रिजर्वेशन काउंटर पे ये एप्लीकेशन और दोनों छात्रों के आईडी प्रूफ सहित एक रिटर्न एप्लीकेशन देगा। तो एक छात्र के नाम को हटा के दूसरे छात्र का नाम उस टिकट पे कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों, जहां यात्री किसी विवाह पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी पार्टी का प्रमुख समझा जाने वाला कोई व्यक्ति ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोधित करता है कि आरक्षण विवाह पार्टी के किसी भी सदस्य के नाम पर किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाए। यानी कि कोई शादी की पार्टी की बुकिंग है, जैसे बारात वगैरह है, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति का नाम हटा के दूसरे व्यक्ति का नाम करना है, तो उस पार्टी का जो प्रमुख होगा वो ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले एक रिटर्न एप्लीकेशन और दोनों पैसेंजर्स की आईडी प्रूफ लेके रिजर्वेशन काउंटर पर जाके और टिकट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा सकता है। अगली कंडीशन है दोस्तों, जहां पे यात्री राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों का एक समूह है और कोई भी अधिकारी जो समूह का प्रमुख है ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले लिखित रूप में अनुरोध करता है कि आरक्षण किसी के नाम पर किया गया है, कैडेट को किसी अन्य कैडेट में स्थानांतरित किया जाए। ऐसा अनुरोध केवल एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन आती है कि कोई एनसीसी का कोई कैडेट है, वो एक समूह है जो यात्रा करना चाह रहा है, उसमें किसी कैडेट को बदलना है, तो उन कैडेट का जो अधिकारी होगा वो 24 घंटे पहले और रिटर्न में एक एप्लीकेशन देके और पैसेंजर्स की आईडी प्रूफ भी देके किसी कैडेट का जो नाम चेंज करा सकता है। और दोस्तों, इस प्रकार का जो अनुरोध है जो टिकट में दूसरे को ट्रांसफ़र करने का, ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है। और दोस्तों, जैसे अभी हमने ये बताए नंबर्स, मद संख्या सी, डी और ई, यानी कि सी, डी, ई में हमने समूह की बात की थी कि कोई टिकट है वो समूह में रिजर्व है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कुल यात्रियों की 10% से अधिक परिवर्तन के लिए ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी समूह में कोई टिकट बुकिंग है और मान लीजिए कोई 20 लोगों का समूह जा रहा है, तो 10% से ज़्यादा लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यानी कि 20 का 10% हो गया आपका 2। 20 लोगों का एक समूह है, उनमें सिर्फ 2 लोगों का ही मैक्सिमम टिकट है वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।